कराला में गूंजा शहीदों का जय घोष। संत समाज के सानिध्य में संपन्न हुआ भव्य हवन अनुष्ठान। आज दिल्ली के कराला में जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों की याद में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भक्ति, शक्ति और राष्ट्रवाद का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जहां वैदिक रीति से दी गई जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संत समाज की उपस्थिति में अत्यंत गरिमामय ढंग से हुआ। विद्वान संतों द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण के बीच मुख्य अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने विधि विधान से हवन में आहुतियां डाली। वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक और राष्ट्र प्रेम के रंग में सराबोर रहा। गौरक्षा दल ने इस अवसर पर संकल्प लिया, गौ माता बने राष्ट्र पशु। इस अवसर पर गौरक्षा दल ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराते हुए एक महत्वपूर्ण स्वर बुलंद किया। दल के सदस्यों ने मांग की कि भारतीय संस्कृति की धुरी गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि शहीदों का असली सम्मान तभी होगा जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जलियांवाला बाग की हृदय विदारक घटना को याद करते हुए उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। लोगों ने उन वीरों को नमन किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय नागरिकों ने संकल्प लिया कि वे शहीदों के आदर्शों को जीवन में उतारेंगे। आजादी की वेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का ये आयोजन आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देगा। सबसे पहले आप लोगों का, पूरी मीडिया टीम का आपका स्वागत है। और वो क्रांति, विश्व शांति इस आश्रम में पधारे सभी हमारे धर्माचार्य जी, योगाचार्य जी, और रक्षक और जितने भी हमारे इस क्षेत्र में समर्पित हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे गोरक्षक हैं, उन जगत गुरु हैं, उनको सभी को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आज से ठीक 107 वर्ष पहले जलियांवाला बाग में जो एक नरसंहार हुआ था, जिसमें लगभग 1700 के आसपास एक ऐसी ही एक सभा हो रही थी। निहत्थे निर्दोष लोगों को जिनके अंदर भारत भूमि धड़क रही थी, भारत माता धड़क रही थी, भारत के लिए तंत्र मंत्र कर रहे थे। ये सिर्फ एक सभा के रूप में संगठित हुए थे। और उसी पे एक जनरल डार नाम के एक अंग्रेजी दानों ने फायर करवाए थे, और उसमें लगभग 1400-1500 लोगों को। माथुर जी, इतिहास के धरोहर में, माथुर जी इतिहास के धरोहर में बहुत कुछ है जो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इतिहास के धरोहर में ये नहीं है कि माथुर जी क्या सोच रहे हैं, माथुर जी की टोली क्या सोच रही है, माथुर जी की जो भक्ति है। और एक साल रेखा गुप्ता की की बात करें जी, हम जब तक इस आजादी देश में शांति और सुधार चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो बलिदानी आत्माओं को न्याय दिलाना पड़ेगा। हम पूर्ण न्याय दोनों अधिकारी हैं। कोई अखबार न्यूज में ना छाप रही, ना दिखा रही, ना आज इतना बड़ा नरसंहार के बाद भी सारे अखबार पटके के छाप रहे हैं और अपराध है नेताओं की खबर है। उन बलिदानी खबर नहीं, तो हमने उनको समर्पित करा है, याद करा है, उनके सम्मान में। दूसरा है गौ माता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जिनके उत्तराधिकारी है, जिसके लिए मानी जाती है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, गुणकारी है, जब तक हम उसको भारत सरकार राष्ट्र माता घोषित नहीं करेगी और उसको वो मान सम्मान नहीं दिया जाए, जब तक कहीं शांति उद्धार नहीं होगा। तीसरा, समस्त मानव जाति अब बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जो बर्बाद होने के कगार पर लाग रहे हैं, लेकिन हम अपने निजी लोभ स्वार्थ से बलाप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आज समय है राष्ट्रवाद के लिए, मानवतावाद के लिए, गौ माता के लिए, भारत भूमि के लिए संगठित होकर एक आवाज देने का। यदि हमारी केंद्र में राष्ट्रवादी सरकार है, मोदी सरकार है, सनातनी सरकार है, न्यायकारी सरकार है, तो उन पर हम अपने बात प्रश्न बनवा कर, निवेदन करवा कर और संगठन की संख्या दिखाकर मना सकते हैं। यदि वे नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ से अब संगठन की तैयारी है, जो हम अपने गौ माता के, भारत माता के और समस्त क्रांतिकारी बलिदानियों को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए एक समर्पित न्यायवादी संगठन तैयार कर रहे हैं। माथुर जी सोचते थे, सारे राष्ट्र संगठन आए। माथुर जी सोचते थे जो बीजेपी आएगी कम से कम गौ माता की रक्षा होगी, राष्ट्रवाद को बल मिलेगा, लेकिन भाग्य चिंता। देखो जी, वे भी हमारे चुने हुए, हमने चुना के वहां बैठे और हमने पूर्ण उनका एक भी चोटी का जोर लगाया है सिंहासन में बैठाने के लिए। और भी हमारी गौ माता बचेगी, हमारी धर्म संस्कृति बचेगी, हमारी आस्था अस्तित्व समिति बचेगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कानून जो बन रहे हैं
वे एक विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को देने के लिए है। भारत का भविष्य सुरक्षित तब होगा तो गुरुकुल स्थापित होंगे। गुरुकुल के लिए क्या बजट बना कि दिल्ली सरकार ने कोई निकाला है या केंद्र सरकार ने निकाला है, तो इसमें ये कड़वा सत्य है। वे ताकतवर चीजें हैं, ज्यादा आप पत्रकार मुद्दा खुल कर बनवाओगे तो केस काज पड़ जाएगा, ट्वीट में बात कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत सभ्य शब्दों में, संशोधित शब्दों में हमने अपनी बात रख दी है। समझने वाले को इतना काफी है, भैंसा के दिन बदल कोई फायदा नहीं है। तो समझ जाएगा तो भैया तपस्या परिवार पशुपति अखाड़ा इसे संपर्क करे। हमारा संपर्क सूत्र है 99 68 44 16 55 70 42 47 93 23 और ये 100 मीटर हाईवे पे रिपीट कर दें हेल्पलाइन नंबर एक बार रिपीट करें 99 68 44 16 55 दूसरा 70 42 47 93 23 संपर्क करें। हम समर्पित है। आप बुलाओगे तो हम आपके पास जाएंगे ना, तो हमने तो जन जागरण का अभियान चलाना है। गोरक्षा दिन साथ में हो लिए और साधु संत भी आए हुए थे, ये साथ में हुए हैं। ठीक है, तो हम जो इसमें जुड़ना चाहे सूर्य समर्पित है। हमारे आचार्य सुरेश गौतम जी है, ये राम जी है जो हमारे बाकी भी हरिमंदिर से जी है। ये सभी चाहते हैं गौ माता की रक्षा हो और हम उसके लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। और जो गौ माता की रक्षा करनी है हमसे संपर्क करें। भाई को घायल उठानी है या उसको सेवा करनी है, जो भी है संपर्क करें। इस संगठन को शक्तिशाली बनाए। आपका एक एक तन पुन धन जो भी आप हमें साथ सहयोग करोगे, एक एक गौ माता और भारत माता की सेवा में होगा। अन्यथा हम लोभ मुक्त है, लालच मुक्त है, भय मुक्त है, संदेह मुक्त है और संपूर्ण समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज तक का जो नियम है सबसे पहला तो यही बनना चाहिए कि जिस प्रकार से बोला जाता है कि कलयुग में अगर कोई शक्ति सबसे मजबूत है तो उसका नाम है जब संग जुड़ेगा, जब साथी जुड़ेंगे। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं सभी लोगों से कि आज तक 2014 से लेकर अभी तक जितने भी संगठन बने हुए हैं, अगर वो कहीं ना कहीं चाहे गौ माता वाला विषय हो, लव जिहाद वाला विषय हो या किसी भी प्रकार की धार्मिक या हमारी यात्राओं पे हमले होना हो, उसको हम आज तक क्यों न्याय नहीं दिला पाए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सारे संगठनों का एक मत ना होना, एक साथ खड़े ना होना। और इसके लिए जितने भी संगठन है ना, इन लोगों को अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा और ज्यादा दूर नहीं लेकर जाऊंगा। नुआ में जो यात्रा होकी गई और वहां पर हमला हुआ हमारे हिंदुओं पर, नांगल वाली जो यात्रा थी, उसके बाद योगी स्टाइल में गौतम मनोहर खट्टर जी ने वहां पर ना बुलडोजर वाला सिस्टम चलाया। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामिक संगठनों ने मिलकर चाहे किसी नेता के पैर पकड़े हो, चाहे किसी को धमकी दी हो, चाहे किसी को कुछ भी करा हो, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर वो कार्रवाई रुकवा दी। उसके कारण के पीछे कोई संगठन नहीं जाना चाहता और उसका कारण ये था क्योंकि उनके सारे जितने भी मुस्लिम संगठन है उनका एक प्रतिनिधि मंडल है और वो जाकर प्रशासन से भी, सरकार से भी, नेताओं से भी, सबसे जाकर टॉक टू टॉक बात करता है। लेकिन हमारे जितने भी हिंदू संगठन है, जितने भी हमारे गोरक्षा दल है, एक दूसरे से बातें तो करते हैं, लेकिन जब तक हमारा एक मजबूत प्रतिनिधि मंडल नहीं होगा, जब तक ना तो हम सरकार के पास जा सकते हैं। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। आप अगर अभी किसी मंत्री को, किसी अफसर को फोन करें, एक संगठन वाला कोई भी मैं बोलूं, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही हम लोग ये बोलेंगे कि भाई हमारे 20 संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल है, सपोज कीजिए हमने उसको बोला तिलक परिषद है हमारा, 20 संगठनों का एक नाम है और 20 संगठन वाले आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप तुरंत देखिएगा उस अधिकारी की, उस नेता की कि वो कैसे बोला, क्योंकि उस समय उसको कई खतरे होंगे। तो इसीलिए अगर हिंदू संगठनों ने एक होकर अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं बनाया तो सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ते रहो, खूब अपने हाथ की तालियां बजवाते रहो, खूब अपना खुश होते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि भगा भगा कर ना सबको मारा जाएगा। बस फर्क इतना होगा, कल आज अभी मैं हो जाऊंगा, आगे जाकर कोई ना कोई और होगा। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम है अरुण यादव जी, मैं ग्रामीण गौशाला क्रांतिकारी गौशाला बुआना से, मेरा गांव बेगमपुर है। हमारी एक गौशाला है, ग्रामीण गौशाला। वहाँ युवाओं का वो तन मन धन से हमारा जो संगठन है उसका काम करने का थोड़ा श्रेय है ना। हम कहेंगे हमारी जो आदर्श है वो है लालचंद महाराज। तो वहाँ जो भी युवा आज के टाइम में जा रहा है, सेवा कर रहा है, तो वो सेवा एक समर्पित है, वो स्वार्थ की सेवा नहीं है। क्योंकि जब हम स्वार्थ से कुछ काम करेंगे ना तो उसमें कुछ समाधान नहीं है। रही बात गाय से हम जोड़ेंगे तो गाय के विषय में जानने के लिए ना, पहले गाय को जानने के लिए हमें सनातन पर जाना पड़ेगा और सनातन के लिए बहुत बड़ा विज्ञान है, मेरा अपना मानना।
ये मेरा आपकी कृपा ये सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। हर जन के पास, हर युवाओं के पास, हर महिलाओं के पास, देश के जितने भी हमारे कह रहे हैं मतलब युवा हैं, मैंने ये देखा है कि भाई वो करना तो चाहते हैं गाय के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, पर उनके पास है ना, हर आदमी किसी ना किसी चीज तक कंफ्यूजन है, उनके पास लक्ष्य नहीं है। और मैंने मानना कि मेरा भी अपना मानना लक्ष्यहीन है। जैसे गाय के विषय में देखो, आप गाय के लिए गौशाला में कर रहे हैं, सरकार कर रही है, संगठन कर रहे हैं, और फिर गौ की हालत देख रहे हो आप, हर चौराहे पे कहने मतलब हर नुक्कड़ पे गाय वहाँ कूड़े पे घूम रही है, कोई पूछने वाला है? कोई सरकार है, कोई कहने मतलब संगठन है? संगठन वाले लोग कर रहे हैं, कितना करेंगे? युवा बच्चे हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के वो लगे हुए हैं। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ना तो नहीं कर सकते। तब जागरूक होने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने एक संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। वो संगठन ऐसा होगा कि हमने सरकार के वर्कर के पास ना जाओ, हम जिस भी हमने अपना कर्म करना है, हमारा कर्म ठीक होगा तो समाज अपने आप जुड़ेगा। भाई हमने किसी को देखो, मेरा मानना है जो नाम को चाहने वाले हैं, जो नाम की परवाह करते हैं कि नाम के चक्कर में महान काम नहीं कर सकते, ये महान काम है, जैसे ऋषियों ने किए, महात्माओं ने किए, ये महान काम है। ये त्याग से होंगे, बलिदान से होंगे। भगत सिंह की बात करते हैं ना, तो भगत सिंह जब फांसी पे जाने लगे ना, तो फांसी की बात आ जाए ना तो पीड़ा मुंह पड़ जाता है, उनका वेट बढ़ गया था, उनका चेहरा लाली से लग हो गया था। तो उनके पास एक सपना था, एक संकल्प था कि हम जाने हैं, पर वो भगत सिंह का भारत है आज, तो भगत सिंह के आदर्श आज हमारे पास, राइट, बात सभी करते हैं, पर धरातल पे है कुछ उनके नाम का। ठीक है सर, कितने महान थे उसके माँ बाप, जिन्हें इतना बड़ा बलिदान और त्याग, जिस माँ ने उसको पैदा किया, मैं कहता हूँ कि ऐसी माँ को ना कोटि कोटि प्रणाम है। तो हम देश से यही कहता चाहेंगे कि योगी जी जो संगठन बना रहे हैं, इस संगठन का निर्माण करो और युवाओं की एक शक्ति है उसको एकत्रित करके और एक ऐसा काम करो कि देश में नहीं, देश हमारा विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सनातन पर जाएंगे और अपनी गौ माता के प्रति जागरूक होंगे ना, उसी में 33 कोटि देवता विराजमान है। जय श्री राम। देखिए, आज हमारा बैसाखी का एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें कि जलियांवाला कांड हुआ था, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप बहुत ही जघन्यपूर्ण हत्याकांड हुआ था, जो कि बहुत ही नरसंहार हुआ था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही नरसंहार करके और उसकी नींव जो है चूल्हे राष्ट्रवाद की लहर को पनपने का काम किया है, जिसकी आज़ादी तक 1947 तक हम लोगों ने संघर्ष किया और हमारे वीर बलिदानियों की अमर बलिदान पे आज हम इस महान राष्ट्र पे खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जो आजकल जो चल रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आजकल की सरकारें उदासीन है, गो राष्ट्रमाता का दर्जा और शहीदों की उदासीनता है, जो कि बड़े शर्म की और शर्मसार बातें हैं कि शहीदों की चिताओं पर हर रोज लगेंगे मेले, वतन की चिताओं पर मर मिटने का निशान होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि शहीदों की चिताओं पर जो राष्ट्र खड़ा है, उसी बलिदानियों को हम भूले बैठे हैं। जितनी भी सत्ता सरकारें आई हैं, उन्हीं सरकारों को आज ये नैतिक दायित्व है कि हमारी जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, जो हमारे भी वीर हुतात्मा, जो हमारी वीरांगनाएं हैं, माता जी, उन्होंने अपने ऐसे लाल पैदा किए जो उन्होंने हंसते हंसते हुए बिल्कुल देश की बलिदान पे चढ़ा दिए। ऐसे ऐसे नौजवानों को जो आज भी चल रहा है, जितने के युद्ध हुए, और ऐसे बलिदानियों ने जो उन्होंने, आपने देखा हो जलियांवाला कांड में कितने बाल बच्चे, बूढ़ी, वृद्धा, युवती और कितने जो हमारे देश के नौजवान और तभी साथियों ने बलिदान दिया, उनके लिए आज सरकारें क्या कर रही है? बिल्कुल एक लगभग भुला के बैठी है। जबकि हमारे योगी माथुर जी और ऐसे नौजवान जो ऐसे कार्य करके नौजवान के उत्पन्न और प्रेरणा काम करते हैं, तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि ऐसे नौजवान आगे हुए हैं, इनको आगे बढ़ावा देना चाहिए और सरकारों को भी ये समय समय पर ऐसे प्रेरणा और युगों को करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय क्रांति का समय है और ये इन्हीं से नौजवानों से प्रेरणा लेके हम लोग क्रांति लेके आएंगे और बलिदानियों का सम्मान होगा। जी, मेरा नाम राम लठ है, मैं गोरख सदर दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बताओ, पूछोगा प्रदेश के दल के अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, आज का जो प्रोग्राम है, जो नया संगठन बनाने की भाई, जो हमारे योगी भाई ने जो ये पार्टी बनाई, संगठन बनाया, जय जवान जय किसान, इसके लिए हम तन मन और धन से, मैं, मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा गोरख सदल पूरा समर्थन देते हैं। भैया जी, एक सपना था कि बीजेपी आएगी तो कुछ बदलाव आएगा गौ माता के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए और मुस्लिम तुष्टिकरण की जैसे लेटर। तो भाई क्या लग रहा है? भाई अकेली बीजेपी क्या कर लेगी? तो क्या लग रहा है कि और ट्रंप को बुलाया जाए? किसको? क्या ट्रंप को बुलाया जाए? क्या किया जाए? बीजेपी क्या करेगी? सुधारना पड़ेगा। बीजेपी का मतलब मोदी, बीजेपी का मतलब रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी का मतलब पूरी दिल्ली। भाई सुनो, क्या चाहिए? रेखा गुप्ता सरकार ने शुरुआत में चालू किया था, गाय गौशाला जा रही थी, कुत्ते सेल्टर जा रहे थे, तो हमारे जैसे कुछ संगठन वाले रोड पर उतर गए थे।
सरकार क्या करेगी? ये मत सोचना मैं बीजेपी को समर्थन दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा। पर जो हमारे जो संगठन है, कुछ औरतें हैं, कुछ भाई है हमारे, कुछ अंकल आंटी है, ये नहीं काम करने देते। तो आज की क्या मंत्रणा है? आज की जो मंत्रणा है, योगी माथुर जैसे व्यक्ति को आपने बिल्कुल आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, जब कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, मरना तो है ही, लेकिन कुछ करके मांग है। हम सिर्फ सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि हमें इतना मौका दे दिया जाए, जैसे वो गाय काटते हैं हम उन्हें काट सके। सजा हो, सजा मंजूर है, फांसी हो, फांसी मंजूर है, जब तक ये सारे कटवे नहीं भर लेंगे ना, जब तक हमारे साथ एक भी बालक कब नहीं बैठेगा। भारत माता की जय। नमस्ते जी, मेरा नाम है लाला आर्य धर्म रक्षक जी, कराला गांव का रहने वाला हूँ। हाँ बताइए आप क्या ये संगठन जो बना रहे हैं योगी माथुर जी, तो सभी लोग जो संगठनों को जोड़ा जा रहा है उस पर बताएं। अब जिस प्रकार से हमारे योगी जी या अन्य जितने भी मेरे भाई बंधु संगठन बना रहे हैं, ये मात्र यहाँ दिल्ली के लिए नहीं, ये पूरे भारत वालों के मन में ये संशय है कि हम संगठन बनाएं। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो यह है कि संगठन क्यों बनाए जा रहे हैं, वो कारण क्या है। जबकि जिस 2014 में आप देखिए, जिसको हम सनातन धर्म के रक्षक समझते थे, हमने उनको वोट इसलिए दिया था ताकि जो हमारे विचार है वैसे ही विचार उनके हैं और वो सब कार्य करेंगे जो हमारे हैं। लेकिन आज 2026 लग गया, 2014 से 2026 तक, ठीक है, क्या उन्होंने वो सब कार्य किए? बिल्कुल नहीं किए। ये सरकार, देखो सरकार से हमें उम्मीद थी, हमने इसलिए उनको वोट दिया था। वो 3 बार, देखो सोचने की बात है कि जो भारत सरकार, जो भारत सरकार है, वो आप कह रहे हैं वो सबको पता है। आप ये बताएं आज क्या करना चाहते हैं, आज आप आगे आप इस संगठन जो बनेगी उसमें क्या करना चाह रहे हैं? जैसे ये संगठन बना रहे हैं, तो ये संगठन तो बना रहे हैं, लेकिन ये पीड़ा व्यक्त है गौ माता के लिए, क्योंकि दर बदर जिस प्रकार से गौ माता कूड़ा वगैरह खा रही है या हिंदू ही छोड़ रहे हैं, तो वो छोड़ा क्यों जा रहा है, हमें तो उसको भी समझना होगा मेरे भाइयों। जिस प्रकार से आज मैकोले की शिक्षा पद्धति में गौ माता का तो कोई स्थान ही नहीं, गौ माता के विषय में, सनातन धर्म के विषय में, राष्ट्र के विषय में कुछ बताया ही नहीं जा रहा। वो मैकोले की शिक्षा पद्धति है, वो मैकोले की शिक्षा पद्धति हमें गौ को खाना मार करके खाना सिखा रही है, जबकि हम तो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, गौ माता की रक्षा करने वाले हैं। तो गौ माता के जो घी दूध है उसके उत्पादनों से बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाने वाले हैं और उनका सेवन करने वाले हैं। तो हमें वो परंपरा, वो विचार वो स्कूलों में बताया नहीं जा रहा। तो ये जितने भी मैकोले की शिक्षा पद्धति जहाँ देने वाले स्कूल है, इनको तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या इनमें सुधार करना चाहिए। जो सनातन धर्म हमें बता रहा है या गुरुकुलों में हमें जो बताया जाता था, वो परंपरा इन स्कूलों में लागू होनी चाहिए और अधिक से अधिक गुरुकुलों का निर्माण करना चाहिए। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। मेरा नाम आजाद विनोद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन वाहिनी का। दिल्ली में नया संगठन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, योगी माथुर जी जो है वो आप लोगों को, सभी लोगों को संगठन में जोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज तक का जो नियम है, सबसे पहला तो यही बनना चाहिए कि जिस प्रकार से बोला जाता है कि कलयुग में अगर कोई शक्ति सबसे मजबूत है तो उसका नाम है जब संघ जुड़ेगा, जब साथी जुड़ेंगे। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं सभी लोगों से कि आज तक 2014 से लेकर अभी तक जितने भी संगठन बने हुए हैं, अगर वो कहीं ना कहीं, चाहे गौ माता वाला विषय हो, लव जिहाद वाला विषय हो, या किसी भी प्रकार की धार्मिक या हमारी यात्राओं पे हमले होना हो, उसको हम आज तक क्यों न्याय नहीं दिला पाए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सारे संगठनों का एक मत ना होना, एक साथ खड़े ना होना। और इसके लिए जितने भी संगठन है ना, इन लोगों को अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा और ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा। नूह में जो यात्रा रोकी गई और वहाँ पर हमला हुआ हमारे हिंदुओं पर, नांदेड़ वाली जो यात्रा थी, उसके बाद योगी स्टाइल में मनोहर खट्टर जी ने वहाँ पर ना बुलडोजर वाला सिस्टम चलाया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामिक संगठनों ने मिलकर, चाहे किसी नेता के पैर पकड़े हों, चाहे किसी को धमकी दी हो, चाहे किसी को कुछ भी करा हो। देखिए, आज हमारा बैसाखी का एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें कि जलियांवाला कांड हुआ था, जो भी भारतीय उपमहाद्वीप बहुत ही जघन्यपूर्ण हत्याकांड हुआ था, जो कि बहुत ही नरसंहार हुआ था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही नरसंहार करके और उसकी नींव जो है चूंकि राष्ट्रवाद की लहर को पनपने का काम किया, जिसके आजादी तक 1947 तक हम लोगों ने संघर्ष किया और हमारे वीर बलादियों की अमर बलिदान में आज हम इस महान राष्ट्र पे खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जो आजकल जो चल रहा है
उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आजकल की सरकारें उदासीन है, वो राष्ट्रमाता का दर्जा और शहीदों की उदासीनता है, जो कि बड़े शर्म की और शर्मसार बातें हैं कि शहीदों की चिताओं पर हर रोज लगेंगे मेले, वतन की चिताओं पर मर मिटने का निशान होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि शहीदों की चिताओं पर जो राष्ट्र खड़ा है, उसी बलिदानियों को हम भूले बैठे हैं। जितनी भी सत्ता सरकारें आई हैं, उन्हीं सरकारों को आज ये नैतिक दायित्व है कि हमारी जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, जो हमारे भी वीर हुतात्मा, जो हमारी वीरांगनाएं हैं, माता जी, उन्होंने अपने ऐसे लाल पैदा किए जो उन्होंने हंसते हंसते हुए बिल्कुल देश की बलिदान पे चढ़ा दिए। ऐसे ऐसे नौजवानों को जो आज भी चल रहा है, जितने के युद्ध हुए, और ऐसे बलिदानियों ने जिन्होंने, आपने देखा जलियांवाला कांड में कितने बाल बच्चे, बूढ़ी, वृद्धा, युवती और कितने जो हमारे देश के नौजवान और सभी साथियों ने बलिदान दिया, उनके लिए आज सरकारें क्या कर रही है? बिल्कुल लगभग भुला के बैठी है। जबकि हमारे योगी माता जी ऐसे नौजवान जो ऐसे कार्य करके नौजवान के प्रेरणा काम करते हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे नौजवान आगे हुए, इनको आगे बढ़ावा देना चाहिए और सरकारों को भी ये समय समय पर ऐसे प्रेरणा और युवकों को करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय क्रांति का समय है और ये इन्हीं से नौजवानों से प्रेरणा लेके हम लोग क्रांति लेके आएंगे और बलिदानियों का सम्मान होगा।